यस तो मिल गई है उस घर की चाबी और परमिशन भी मिल गई मुझे शूट करने की। तो चलिए अब आपको घर के अंदर लेकर के जाती हूँ। उसके पहले मैं थोड़ी सी रोड आपको दिखा दूँ। इसके लेफ्ट साइड में जो आप जगह देख रहे हैं वहाँ पे पूरा पुलिस स्टेशन है और ये पुलिस स्टेशन के पीछे जो पार्किंग वगैरह की जगह होती है वो है। और इसके राइट साइड में आप जो देख रहे हैं ये गार्डन है। इस गार्डन में मैं 11 साल तक आती रही हूँ। जी हाँ, मैं पहले इसी एरिया में रहती थी और उसके बाद में मैं करीब 2 साल के लिए उस जगह शिफ्ट कर गई थी जहाँ से अभी मैं काम कर रही हूँ और जिस घर में मैं अभी रहती हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये वही सेम रोड है जो गार्डन और पुलिस स्टेशन वाले एरिया की रोड थी जो अंदर की तरफ जाती है। और इसके बाद आप देख सकते हैं आसपास के सारे ही बंगलोज आपको बने हुए दिखेंगे। इवन बिल्कुल पास में ही सारे टॉवर जो हैं वो भी बन चुके हैं। ये रहा साइड वाला बंगलो और ये रहा वो बंगलो। आप देखिए ये अभी पुरानी कंडीशन में है लेकिन आसपास के जो बंगलोज हैं वो सब बन चुके हैं। सिर्फ ये वाला जो बंगलो है नहीं बना है। और इस तरफ ये एक बड़ा सा टॉवर है जो खड़ा हो गया और टॉवर के पास में भी बहुत सारे टॉवर्स हैं जो खड़े हो चुके हैं। यानी कि ये जो एरिया है ना ये पूरी तरीके से बन चुका है। ये जो नीचे वाला एरिया आपको दिखा रही हूँ ना ये बंगलो एरिया है। यहाँ पर ऐसे बंगलो जो एरियाज़ होते हैं, बंगलो जो प्लॉट्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तो ये है ऊपर से लेकर के नीचे तक उस घर का नज़ारा जिसके अंदर मैं अभी आपको लेकर के जाने वाली हूँ। जी हाँ, ये पूरी पुरानी कंडीशन में है। 1996 के बाद इस घर में कोई भी काम नहीं हुआ है सिवाय वाइट वॉश के। तो ये वाली बात को ध्यान में रख कर के ही प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे देखिएगा ताकि आपके माइंड में इसको लेकर के कोई भी ऐसे वाले सवाल ना आए कि अरे इस घर में तो सच में कोई काम नहीं हुआ। सीरियसली कोई काम नहीं हुआ है। इसके जो बाहर के गेट्स हैं, अंदर के भी जितने गेट्स हैं, इवन इलेक्ट्रिक का भी जो काम है वो सारी चीज़ें करवानी ही पड़ेंगी क्योंकि इस घर में कोई काम किया ही नहीं गया है सिवाय वाइट वॉश के। तो ये बाहर का एक छोटा सा पैसेज है। ऑब्वियसली मैं इसको छोटा सा गार्डनिंग करके यहाँ पर एरिया बनाऊंगी। इसके बाद चलिए खोलते हैं ताला। आई एम रियली एक्साइटेड। हाँ जी, तो ताला मैंने खोला है और चलिए अब मैं आपको अंदर लेकर के जाती हूँ। खुल गया हमारा दरवाज़ा। थोड़ा सा टाइट हो गया था इस वजह से मुझे उसको खोलने में बहुत दम लगा है। आप ऊपर का शेड वगैरह देख सकते हो, उसकी भी हालत बहुत ही ख़राब है। ख़राब क्या है, वो पूरा टूटा है, उसको पूरे को चेंज कराना पड़ेगा। अब चलिए अंदर चलते हैं। ये भी फंस गया था। और ये है हॉल। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि पिंक कलर का वाइट वॉश इन्होंने क्यों करवाया। अंदर बहुत अंधेरा है, लाइट्स नहीं थी। मैं किसी तरह से 2 फ़ोन्स के टॉर्च को यूज़ करी थी और एक अंदर बल्ब जल रहा था तो उससे थोड़ी हेल्प हो गई। और बाहर की लाइट्स की वजह से थोड़ा सा लाइटिंग आ रही है। आज 10 तारीख है और इसे मैं शूट कर रही हूँ। 10 अक्टूबर को मैं ये वाला वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ। इसके बाद हॉल से ही ना अंदर की तरफ जो ऊपर का एरिया है वहाँ जाने के लिए ये स्टेयर्स मिलती हैं। लेकिन अभी पहले मैं आपको नीचे का ही दिखा देती हूँ। ये है हॉल। ठीक है, ये पूरा लिविंग रूम। काम करवाना पड़ेगा मुझे इस घर में, काफ़ी काम करवाना पड़ेगा। इसके बाद है ये किचन। आप देख सकते हैं इस घर के अंदर ज़रा सी भी नीचे वाले आप जो जगह देख पा रहे हैं वहाँ कोई स्टोरेज नहीं है। तो उतना काम तो करवाना ही पड़ेगा मुझे कि स्टोरेज वगैरह तो चाहिए एटलीस्ट कि कुछ चीज़ें मैं रख सकूँ। ये है पूरी की पूरी किचन। और वाइट वॉश का कलर थोड़ा सा मुझे भी अजीब ही लगा। खैर अभी ये इसके पीछे की जो जगह है वो आप देख सकते हैं। ये ना पीछे एक छोटा सा पैसेज टाइप का होता है। यहाँ पर बनेगा मेरा स्टूडियो। मुझे यहाँ पर अपना शूटिंग करने के लिए एक रूम बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा कैबिन टाइप का मुझे बनवाना है। तो ये वाला एरिया मैं यूज़ करने वाली हूँ आगे जा कर के। आधा ओपन रहेगा और आधे में मैं एक कैबिन बनवा लूँगी। हाँ जी, काफ़ी बड़ा एरिया है। इसमें अगर हम चाहें तो 2 छोटे छोटे जो रूम्स हैं वो निकल सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं घर के अंदर की तरफ। ये बाहर का पैसेज था जिसमें काफ़ी ज़्यादा काम करवाना है और ये जो आप ग्रीन पर्दा देख रहे हो उससे साइड से दूसरा बंगलो है। चलिए अंदर चलते हैं। वापस हम किचन के अंदर आ गए हैं पीछे वाले पैसेज के जो एरिया से। अब मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। इस तरफ टॉयलेट बाथरूम है और इस घर के अंदर 2 बाथरूम हैं। जो नीचे वाला है ये इंडियन टॉयलेट बाथरूम है यहाँ पर।
मतलब इसके अंदर वो इंग्लिश जो कमबोर्ड वगैरह लगा होता है वो नहीं है, सिंपल सा है ये। और इसके साइड से ही आपका उस स्टेयर का जो रास्ता है वो दिखता है, आपको ऊपर जाने की जगह है। और स्टेयर्स के बिल्कुल सामने एक छोटी सी विंडो है जो कि स्टेयर्स के ऊपर बहुत सुंदर सी लाइट को बिखेर रही है। और यहाँ से ये आपको बाहर का इस तरीके का जो नज़ारा है वो दिखाई देगा। चलिए अब ऊपर चलते हैं। मुझे ये इस तरीके की स्टेयर्स और ये सारी चीज़ें बहुत हमेशा से अच्छी लगती रही हैं, पर ऐसे नहीं मिल पाता, अब नहीं बनाते लोग ऐसा। इस वजह से मैं इसकी जो वाइब्स थी वो आपको दिखाना चाहती थी। और ये बीच का स्टेयर्स वाला ही ऊपर और जाने का पैसेज है, ये छोटा सा, ये मतलब टेरेस पर लेकर के जाएगा आपको। इसके बाद आता है ये वाला बेडरूम। ये है बड़ा वाला बेडरूम। इसके अंदर अच्छे से एक किंग साइज़ बेड डल सकता है और ड्रेसिंग टेबल डल सकता है, 3 से 4 कबर्ड्स का एक सेट है वो डल सकता है। मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं। और उसके बाद भी इसका जो स्पेस है वो काफ़ी ओपन रहेगा। और ये है इसके अंदर लगी हुई बड़ी सी विंडो जो काफ़ी एकदम ओल्ड स्टाइल की है। एक्चुअली ऐसी विंडोज़ अब नहीं लगती। मेरे पुराने से भी पुराने घरों में जो मैंने जा कर के देखा है वहीं मैंने ऐसी विंडोज़ देखी हैं। अब तो काफ़ी एकदम नया नया सा हो गया है। इसके जो बटन्स प्लग्स हैं वो सब काम नहीं करते हैं। उस तरफ एक टॉयलेट बाथरूम है, बहुत गंदी कंडीशन का है, उसमें भी काम कराना है। इसमें प्लम्बिंग का काम, इसमें इलेक्ट्रिक का काम, इसके अंदर बहुत सारा काम है। सीरियसली इसके अंदर काफ़ी सारा काम है, लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना करवाते हुए थोड़ा सा काम करवाऊंगी। और बाथरूम के बीच में एक छोटा सा पैसेज है। उस पैसेज से जब हम ये दोनों डोर से निकलते हैं, यानी कि अंदर ना 2 रूम हैं, एक बड़ा वाला बेडरूम, एक छोटा वाला बेडरूम, जो कि छोटे वाला रहेगा परम के लिए। चलिए अब स्टेयर से हम ऊपर चलते हैं टेरेस की तरफ। अब मैं आपको यहाँ का टेरेस दिखाती हूँ। नीचे हॉल था, उसके ऊपर 2 बेडरूम्स थे, एक बड़ा किंग साइज वाला बेडरूम, एक छोटा जिसमें सिंगल बेड और 2 कबर्ड्स आ जाएंगी। ये ऊपर टेरेस के बाजू में जो आपने देखा ना वो स्टेयर्स का स्पेस था। ये है खुला सा टेरेस, बिल्कुल ओपन टेरेस है ये। और अभी इसको हम कुछ टाइम तक ओपन ही रखेंगे। एक्चुअली ओपन टेरेस को मुझे एंजॉय भी करना था। इसके ऊपर शेड लगेगा, कुछ टाइम के बाद में लगेगा, क्योंकि सोलर सिस्टम डालने का प्लान है, लेकिन उसको हम बाद में लगवाएंगे। अभी फ़िलहाल ये ऐसे ही रहेगा। और ये है पूरा टेरेस। इस तरफ मुझे लोहे की जो रॉड्स हैं वो लगवानी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, जैकी खेलता है, तो वो रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ। तो यहाँ पर जो रॉड्स हैं ना वो इस तरफ भी डलेंगी और दूसरी तरफ भी डलेंगी। और यहाँ से ऐसा दिखाई देता है ये। यहाँ से आपको वापस से वही वाले टॉवर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। और इस तरफ बड़े बड़े ट्री लगे हुए हैं जो कि टेरेस से अच्छे से आपको दिखाई देंगे। और इस तरफ जो बंगलोज़ हैं और इस तरफ के जो बंगलोज़ हैं वो दिखाई देते हैं। और ये नीचे आपको एक बड़ी सी जो रोड है वो दिखाई दे जाती है। घर के नीचे जो शेड लगेगा लंबा सा, उसके नीचे गाड़ी जो है वो पार्क हो जाएगी, एक्टिवा जो है वो पार्क हो जाएगी। और टेरेस को भी टेरेस गार्डन मुझे आगे जा कर के बनाना है। जो जो चीज़ें करती जाऊँगी ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। मुझे लगता है कि मुझे और भी अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी वो वाली जो ज़िंदगी है जिसमें मैं अपने घर की चीज़ें करती हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल आपको घर दिखाना था। इस तरफ आपने जो देखा है ना लेफ़्ट साइड में, ये छोटा वाला बेडरूम है। और हाँ जी, ये वाला जो है ना बेडरूम, वो छोटा था और एक तरफ में बड़ा था। अब फिर से हम स्टेयर से नीचे की तरफ उतर जाते हैं। हम वापस से एंटर कर जाएंगे अपने हॉल की तरफ ही। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूरा घर आपको अच्छे से दिखा सकूं। ये अच्छा खासा बड़ा हॉल है, मतलब इतना तो है ही कि इसके अंदर की थोड़ी सी स्टोरेज मैं कर लूं और एक अच्छा सा सोफ़ा सेट वगैरह कुछ थोड़ा सा डाल दूं तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस यही था। फिर से बाहर आ गई हूँ और अब आपको बाहर से फिर से एक बार दिखा देती हूँ कि इस तरीके का है ये। और ये है पूरा ओवरऑल जो बाहर से लुक दिखाई देता है इस घर का। वो ऊपर गणपति जी लगे हुए हैं और ये है वो घर। और हमें काम करवाने की भी परमिशन मिल गई।